सालों में भी डोमिनियन सोर्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर ने हम सबको एक ऐसा सूत्र दिया है इस पृथ्वी पर जहाँ से हम उत्साह को प्राप्त करते हैं, सच्चाई को प्राप्त करते हैं और व्यक्तिगत रूप से हम जीवन को प्राप्त करते हैं, और वह स्थान कलीसिया है। जी हाँ, परमेश्वर ने कलीसिया को इस पृथ्वी पर इसलिए दिया ताकि हम उसके सत्य को समझ सकें। कलीसिया केवल बिल्डिंग का नाम नहीं है। कलीसिया सबसे पहले हमसे अर्थात मुझसे और आपसे मिलकर बनी होती है, लेकिन यह एक भीड़ से बढ़कर है। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर लोगों के अंदर निवास करता है और हर एक लोगों के द्वारा परमेश्वर अपने अलग अलग पहलू को हम पर प्रकट करता है। इसीलिए जब हम कलीसिया में आते हैं और हम गवाही सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने प्रबंध किया, तो हम दूसरे से गवाही सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको चंगा किया। फिर हम तीसरे से गवाही सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके लिए बंद दरवाजों को खोला। यह परमेश्वर के विभिन्न विभिन्न रूपों का प्रकटीकरण है विभिन्न विभिन्न लोगों के द्वारा। इसीलिए घर पर बैठने से कहीं अधिक अच्छा है कि हम उस जगह पे जाएं, उस स्थान में जाएं जो स्थान परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए नियुक्त किया है। यह स्थान और कोई नहीं परंतु कलीसिया है इस पृथ्वी पर। आपकी कोई भी स्थानीय कलीसिया क्यों नहीं हो, आपको कोशिश करना है कि प्रत्येक सप्ताह आप उस कलीसिया में भागीदारी लें जहां से आपको जीवन प्राप्त होता है, परमेश्वर के वचन का सत्य प्राप्त होता है और विशेष करके वो अनुग्रह प्राप्त होता है जो परमेश्वर आपको उस समय के लिए देना चाहता है। हमें से कई लोगों का एक आदत है और वो ये है कि जब भी कुछ मुसीबत हमारे जीवन में आए या हम व्यक्तिगत रूप से व्यस्त हो जाएं, तो हम कलीसिया की ओर देखना भी नहीं चाहते। हम कलीसिया तभी आते हैं जब हम फुर्सत में हों। देखिए, मैं आपको इस सुबह एक सत्य बताना चाहता हूं। कलीसिया एक ऐसा स्थान नहीं है जब हम फुर्सत में जाएं। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां से हमें जीवन प्राप्त होता है, परमेश्वर के सत्यता के विषय में हम जानते हैं और विशेष कर लोगों के साथ में मिलकर जब हम आराधना करते हैं तो उसकी महिमा हमें प्राप्त होती है। अगर इस पृथ्वी पर कहीं पर जीवन है तो इफिसियों के पत्री के अनुसार वो कलीसिया के अंदर है। कलीसिया ही सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। यह एक ऐसी परिपूर्णता का स्थान है जो अपरिपूर्ण लोगों के अंदर निवास करता है। जी हाँ, हम जब कलीसिया जाते हैं तो हम वहां पर अलग अलग लोगों को देखते हैं जो विभिन्न विभिन्न तरीकों से कमजोर हैं, लेकिन सुंदर बात यह है, परमेश्वर की महिमा वाली बात यह है कि परमेश्वर उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में अपनी महिमा को रख रखा है। हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से आप अपने अगुओं को देखकर कहें कि वो व्यक्ति इस क्षेत्र में कमजोर है, या मेरे एल्डर इस क्षेत्र में कमजोर है, या मेरे जो सेल ग्रुप के लीडर है वो इस क्षेत्र में कमजोर है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, परमेश्वर हम जैसे कमजोर लोगों का ही इस्तेमाल करता है। इसीलिए उनके कमजोरियों को नजरअंदाज करते हुए उस भवन में आए जो भवन परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, आपको जीवन देने के लिए, आपको परमेश्वर की महिमा देने के लिए और विशेष कर उसका प्रकाशन देने के लिए। तब आप पाओगे कि मुसीबत में आपके अंदर एक आनंद होगा क्योंकि आप स्तोत्र से प्राप्त कर रहे हो। तब आप पाओगे कि जब उलझने हो तब विश्वासी लोग साथ में खड़े होकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तब आप दरवाजों को खुलता देखोगे। इसीलिए सुबह घर में बैठने से अच्छा है अपने बिस्तर को झाड़ें, बिस्तर बनाएं, अपने आप को तैयार करें और कलीसिया पहुंच जाएं, क्योंकि मैं निश्चय ही जानता हूं कि आज के सुबह जब आप कलीसिया जाओगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, और जब वो आपसे बात करेगा तो वो आपके लिए दरवाजों को खोलेगा। तो इसीलिए अपने बिस्तर को बनाएं, अपने आप को तैयार करें और इस सुबह कलीसिया जाएं, क्योंकि कलीसिया में वे लोग हैं जो आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। वो सही कांटेक्ट हैं जो आपको मिलने के लिए तैयार हैं। वो लोग हैं जो आपको आपके भविष्य में ऊपर उठाएंगे। तैयार होइए, कलीसिया पहुंचिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, आराधना का आनंद लीजिए। मेरा परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। ब्लेस यू ऑल। तेरी महिमा महिमा यीशु